और चलिए सीधे अब आपको रामपुर लिए चलते हैं। रजा डिग्री कॉलेज में अब्दुल्ला आजम पहुंचे, सीधी तस्वीरें वहां से दिखाते हैं। ऐसे चुनाव से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है ऐसे चुनाव से। अब्दुल्ला क्या उनको लग रहा है कि क्या किसकी साजिश है, किस तरह से मतदाताओं को रोका जा रहा है, वोट नहीं दिए जा रहा है? आप भी जानते हैं भाई, नहीं जीत पा रहे हैं, उसी की तो सारी कोशिश है। तो अब्दुल्ला आजम को यहाँ पर आपने सुना, क्योंकि सुबह आसिम राजा जो रामपुर लोकसभा उपचुनाव से प्रत्याशी है, उन्होंने कई आरोप लगाए थे जिस पर बोलते हुए नजर आए। आयोग नोटिफिकेशन निकालता है कि ये आईडीज हैं, इन पे कोई भी एक होनी चाहिए। रामपुर में उसकी मोहल्लों के जो आउटस्कर्ट्स हैं उन पर आपने देखा होगा 50-50 गाड़ी पुलिस खड़ी है, पुलिस अधिकारी खड़े हैं और वो वोटर्स को रोक रहे हैं। मोहल्ले की सड़कों पर वोटर्स खड़े हैं और उसके नाके पर पुलिस खड़ी है। आप ज़रा जाकर देखिए पुलिस थानों में कितने लोग बंद हैं, कितनी महिलाएं बंद हैं। पहली बार महिलाएं बंद हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि ये सब सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं, सबूत। चलिए, हम अंधे हैं, इंसान होने की बिना पर ये कह सकते हैं आपकी भी आंखें नहीं है, लेकिन ये कैमरा तो अंधा नहीं हो सकता। कहाँ है पोलिंग स्टेशन पर वोटर? मेरे साथ जो ये लोग आए हैं बस वो हैं, या मेरी वजह से आप आ गए हैं? कहाँ है वोटर? वोटर क्यों नहीं है? उपचुनाव है, इस वजह से, गर्मी है इस वजह से, या नहीं, दहशत है। आप देखिए ना जाकर नाकों पर कितनी पुलिस खड़ी है, कितना डंडा बरसाया है, सुबह से कितना मारा है लोगों को, और टोपी वाला तो कोई छोड़ा ही नहीं है। क्या कोई एक्शन लेंगे? इस पे कोई शिकायत करने जाएंगे, किसी से बात करेंगे? अरे मुर्गी डकैती, बकरी डकैती में बंद हैं हम। किताब डकैत, फर्नीचर डकैत, भैंस डकैत। मंत्री रहते हमने, हमारी पत्नी ने, हमारे बच्चे ने शराब की दुकान लूटी है, 16,900 रुपया गले से लूटा है। हम कैसे विरोध कर सकते हैं? हमें कहाँ से अधिकार हो गया विरोध करने का? हम खड़े हैं आपके सामने, हमें हिंदुस्तानी आप मान लें, यही बहुत हमारा सौभाग्य होगा। इलेक्शन कमीशन तो जाएंगे ना, फिर शिकायत क्या करेंगे जाकर? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हिंदुस्तान की जो स्वतंत्र है? कौन सी है? आप ही बता दीजिए। मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ? मैं तो सच कह रहा हूँ। आरोप लगाऊंगा तो एक आरोप का मुकदमा कायम हो जाएगा। हमने देखा था जिसकी रैली में आप जाते थे तो आप वहाँ मन से ये कहते थे कि पुलिस रोक रही है, तो जो चीजें वहाँ पर हो रही थी अब आज मतदान के दिन भी ऐसा हो रहा है। आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा? तभी तो सच बोल दो भाई, तभी तो लोगों का भरोसा उठ गया आप लोगों पर से भी। तो देखिए, आजम खान को आपने सुना, सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर भी साफ तौर पर कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हाँ, बातों ही बातों में अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा जरूर दिखाते हुए आजम खान नजर आए। दरअसल आपको बता दें, आसिम राजा जो रामपुर लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी हैं, उन्होंने सुबह ही आरोप लगाया था कि लोगों को रोका जा रहा है वोट डालने से, जबकि पुलिस ने इससे साफ इनकार कर दिया था। इससे पहले आपने अब्दुल्ला आजम को सुना, वो भी इसी बात को कहते हुए नजर आए, और अब आजम खान ने भी इसी बात को दोहराया। आज मायूस हैं लोग और आतंकित हैं, डंडे से पीटे जा रहे हैं। कभी सुना है महिलाएं भी बंद हो थानों में? महिलाएं बंद हैं थाने। आप जाकर थानों की हालत देखिए ना, कितने लोग बंद हैं थानों में। आप जाकर देखिए, अभी जहां खड़े थे आप, जिस मोहल्ले से सारे वोटर आना थे उसके नाके पर कितनी पुलिस लगी है? 50-60 गाड़ियां पुलिस की लगी हुई हैं। कैसे आएंगे लोग वोट डालने जब 500 पुलिस वाले खड़े होंगे रोकने के लिए? बात हुई आजम साहब आपकी जिला प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से कि इस तरह कौन सुन रहा है? जब आप ही लोग नहीं सुनते, जिसे चौथी आंख कहते थे, जब आपने अपनी आंख बंद कर ली तो ये तो होगा ही। देश की बर्बादी में आपका भी बड़ा योगदान होगा। 19 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख से ज्यादा मतों से आप जीते थे। देखिए, आजम खान को आप सुन रहे थे, उनका कहना था अब कहीं पर कोई भी सुनवाई नहीं है, मैं कुछ भी कहूंगा तो फिर मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया जाएगा। तो तमाम बातें आजम खान ने कही। उन्होंने कहा कि कोई भी वोट डालने के लिए जब कैसे पहुंचेगा, जब बड़ी संख्या में पुलिस वाले या पुलिस बल मौजूद रहेगा बूथों के बाहर और उन्हें वोट डालने नहीं दिया जाएगा। ये तमाम आरोप आजम खान की ओर से लगाए गए। इससे पहले अब्दुल्ला आजम ने भी यही कहा, और आसिम राजा जो सुबह से ही इस बात को कह रहे हैं कि लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, आजम खान ने भी इसी बात को कहा। और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या आप इसकी शिकायत करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारी सुनवाई कहां पर है, हमारी कहीं पर भी सुनवाई नहीं है। अगर हम कुछ कहेंगे या कोई आरोप लगाएंगे तो फिर से हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। पुलिस लोगों को रोक रही है, वोट नहीं देने दिया जा रहा है। ये तमाम बातें आजम खान की ओर से कही गई हैं।
सनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ रामपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे सनुज का ही रुख करेंगे। सनुज, आजम खान को हमने सुना, उससे पहले अब्दुल्ला आजम को हमने सुना और आसिम राजा जो लगातार आरोप लगा रहे हैं उसी को दोहराते हुए नजर आए। लेकिन आजम खान ने एक बात और कही कि हमारी सुनवाई कहाँ है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर से मुकदमा लग जाएगा। मार दिया। सनुज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान वोट डालने पहुंचे तब तमाम बातें उन्होंने कही। रजा डिग्री कॉलेज में वोट डालने के लिए आजम खान पहुंचे थे, तब मीडिया ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि लोगों को वोट डालने से पहले रोका जा रहा है। और आजम खान से पहले अब्दुल्ला आजम भी वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा वो सुनिए जरा। जा रहा है जो घर से निकल रहे हैं, पहली बार शायद ऐसा होगा कि दो आईडी चाहिए। आयोग नोटिफिकेशन निकालता है कि ये आईडीज हैं, इन पे कोई भी एक होनी चाहिए। रामपुर में उसकी खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैंने लोगों को से पूछा ये सवाल आपका, तो उन्होंने कहा कि मुझे सबूत दे, प्रमाण दे, सिर्फ ऐसे बोल ट्विटर पर देख लेना, वीडियोस पड़ी हुई तो है। अब प्रमाण चलते फिरते लोगों से ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या करें, सबकी मजबूरियां हैं। कितने इलाके ऐसे हैं जो लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है? रामपुर विधानसभा, स्वार टांडा, यहाँ पर लोगों की खाल उधेड़ ली है पुलिस ने मारते मारते। वोट नहीं डालने दिया, आईडी कार्ड छीने, पर्चियां छीनी है। आप देखिए ना, ये कितने बड़े बड़े बूथ हैं। यहाँ आपको कोई आदमी दिख रहा है वोट डालने वाला? क्या फायदा ऐसे चुनाव से? वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण ये भी है, क्या आपको लगता है ऐसा? जब शरीफ आदमी घर से निकलेगा और पुलिस उसे मारेगी तो दोबारा वोट डालने नहीं निकलेगा। क्या इस मुद्दे को आप यहीं पे छोड़ देंगे या आगे भी लेके जाएंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो शिकायत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से लेटर वगैरह जा रहे हैं। कौन सुन आप रहा इस पे है? क्या स्टैंड है? कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? थैंक यू। तो अब्दुल्ला आजम को आपने सुना। अब्दुल्ला आजम का कहना है कि अगर शरीफ आदमी घर से बाहर निकलेगा वोट डालने के लिए और पुलिस अगर उसे मार के भगा देगी तो क्या वो वापस आएगा वोट डालने के लिए। तमाम बातें अब्दुल्ला आजम कहते हुए नजर आए। और चलिए अब आपको वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक का बता देते हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन दोपहर 3 बजे तक आजमगढ़ में 37.82% मतदान हुआ है। दोपहर 3 बजे तक रामपुर में 32.19% मतदान हुआ है। दोनों सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, लेकिन अभी तक का भी अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो काफी कम नजर आता है। 3 बजे तक आजमगढ़ में करीब 37 के लगभग वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। और दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुबह से एक अपडेट पोलिंग बूथ से हमें दे रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए आजमगढ़ से नीतीश हमारे साथ जुड़ गए, रामपुर से सनुज हमारे साथ जुड़ गए। सनुज, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी अभी हमने आजम खान को सुना, अब्दुल्ला आजम को सुना। आरोप तो लगा ही रहे हैं और ये भी कह रहे हैं उनकी कहीं कोई सुनवाई भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए अब्दुल्ला आजम जो विधायक हैं और सपा के कद्दावर नेता हैं आजम खान, दोनों ने अपना भी वोट कास्ट किया है। और यहाँ देखिए कि फिलहाल यहाँ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। तमाम तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो लगा रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि लोगों को पोलिंग बूथ तक आने ही नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए इन पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरी गली में पुलिस एक तरीके से गश्त कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है। सीधा उनका ये भी आरोप था कि पुलिस ने एक सुएं दे रखे हैं ताकि जो लोग आए तो उनके वाहनों में पंक्चर कर दिए जाएं, वो मतदान केंद्रों तक ना पहुंच सके। हालांकि जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहां पर आए थे और उन्होंने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हम कोशिश करेंगे आजम खान साहब से बात करने की, एक बार हम कोशिश कर लेते हैं। पूरी तरीके से मीडिया ने आजम खान को घेर रखा है, हम उनसे बात करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और जानेंगे उनसे बात करेंगे। मोबाइल की चलाओगे, रुक जाओ यार। बार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जो है वो धांधली कर रहा है। देखिए अभी थोड़ा और आगे आ जाएं तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार जो आजम खान हैं उनसे हमारी बात हो जाए। उनके आरोप बेहद गंभीर हैं। हालांकि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और एसपी हैं रामपुर, वो पूरे इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। लेकिन हाँ, ये चर्चा का विषय ज़रूर बना हुआ है कि यहाँ इतना बड़ा जो बूथ है ये रजा डिग्री कॉलेज का, यहाँ 10 के करीब मतदान केंद्र हैं, लेकिन तमाम मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरे होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। इसको लेकर ये भी चर्चा है कि देखिए गर्मी तो भीषण पड़ रही है और मतदाता शायद इस वजह से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो आजम खान आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बेहद खफा और जो बेहद नाराज़ हैं
वो आजम खां ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आजम खां साहब से हमारी बात हो जाए। आ रहे हैं वो अपनी गाड़ी के नज़दीक, बस यहाँ से कुछ ही देर बाद निकलेंगे और हम उनसे अब बात कर लेते हैं। आजम खां साहब, आरोप बेहद गंभीर है, आपको क्या लग रहा है जो एक सोचा? आपने ही दिखाए हैं बूथ, हमने खुलकर कहा है, सिर्फ एबीपी गंगा ने बूथ दिखाए, बाकी किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी जो बूथ दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसके लिए हम तो सच ही दिखाते हैं। किसी ने नहीं दिखाया आपके अलावा। आजम साहब, बस 2 मिनट आपसे लूँगा। जिस तरह की आप शुरू से ही कहते आ रहे थे, आपको लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव की जो उम्मीद थी और जो दावा था वो किया गया, वो पूरा होता नजर आ रहा है? नहीं, जब आप खुद दिखा चुके हैं खाली बूथ सारा दिन, तो इसे निष्पक्ष कैसे कह सकते हैं आप? ये चुनाव ही कब है? इसे चुनाव कहेंगे आप? अगर हिटलर के ज़माने में चुनाव होता, चंगेज़ के ज़माने में होता, तो शायद ऐसा ही होता, हो सकता था वो भी कुछ पढ़ने देता। अच्छा सर, हमने मतदाताओं से भी बात की थी, तो मतदाता को भी कहना था कि कुछ ऐसे मतदाता कि बस अगर कह देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सब घर पे पुलिस पहुंच जाएगी, अभी उठा लाएंगे, चालान हो जाएगा हमारे साथ भैंस डकैती में, क्योंकि वो एक खाना खोला रहते हैं ना पुलिस का, कि अज्ञात में बकरी, मुर्गी, भैंस, किताब, फर्नीचर डकैती में उनके भी नाम बढ़ा दिए जाएंगे। अभी आखिरी नाम जो हमारा बढ़ा था, जिसके इसमें 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी का तो संज्ञान लिया और बुरा माना, उसी पर तो मजिस्ट्रेट लेवल की बेल हमें सुप्रीम कोर्ट ने दी। संविधान का पहली बार किसी को हक मिला तो मुझे मिला, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार मजिस्ट्रेट बेल सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दी। लेकिन जो आप एक आरोप लगाते हैं, जो ज्यादतियां हुई, यहाँ के लोगों से कहाँ है? आपके कैमरे ने तो दिखाया है, सिर्फ आपके, तो आरोप कहाँ है? आप तो खुद दिखा चुके, अब आप अपनी बात को कैसे गलत कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अब्दुल्ला आजम साहब हैं, अब्दुल्ला आजम साहब से भी एक बार हम बात कर लेते हैं। सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र एक बार आ जाएं। अब्दुल्ला आजम हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, हमारे कैमरामैन सत्येंद्र हैं। अब्दुल्ला भाई, देख रहे हैं कि आप लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, और अभी आजम खान साहब ने भी एक बात कही है कि एबीपी गंगा सच दिखा रहा है, खाली बूथ दिखाए गए हैं। मैंने अपने ट्वीट में आपको और बाकी तमाम चैनल्स को टैग भी किया है, सुबह से बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, वीडियोस भी डाल रहा हूँ, जो लोग साक्ष्य की बात कर रहे हैं, वीडियो एविडेंस वहाँ मौजूद है। टांडा हो, रडियाल हो, स्वार हो, मसवासी हो, काशीपुर हो, सैफनी हो, केमरी हो, रामपुर शहर हो, क्या हो रहा है? बूथ के बाहर लाइन लगी है तो पुलिस डंडों से मार के लोगों को भगा रही है। आधार कार्ड नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि 2 आई कार्ड चाहिए। क्या करें? क्या फ़ायदा है इलेक्शन से? अरे आप ऐसे डिक्लेयर करते कि हम सब नॉमिनेट कर रहे हैं, कौन रोक लेता? कौन रोक लेता? आप बताओ, अगर नॉमिनेट करते तो कौन रोक लेता? सोचा था कि इस तरीके का चुनाव होगा, उम्मीद करी थी कभी? इतने की नहीं सोची थी, इतने की नहीं सोची थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता आए, तमाम यहाँ पर घेराबंदी करी, आज इलेक्शन का चुनाव करा लें, निष्पक्ष चुनाव करा लें, फिर नतीजा भी देख लें। अच्छा, तो अब नतीजे आपको लग रहा है कुछ बदल सकते हैं? वोटर को वोट ही कहाँ डालने दे रहा है? मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से चुनाव हो जाए, नतीजा देख लें, लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो। अच्छा, चुनाव निष्पक्ष नहीं, तो अब क्या लगता है चुनावी नतीजे बदल सकते हैं? वही मेरा सवाल। आप 26 को देखिएगा। मैंने कहा ना, अभी इस 3 महीने पहले भी यहाँ लोगों ने बहुत बातें की थी। जब नतीजे आए तो रामपुर में जितने वोट सबसे, मेरे ख्याल से मुझे भी बढ़ के मिले, आजम साहब को यहाँ न रहते हुए करीबन 55-56 हज़ार वोट से जीते वो। तो रामपुर में अगर वोट पड़ जाए और ईमानदारी से चुनाव हो, जो मर्जी आए आ जाए। अब्दुल भाई, एक बात और थी कि आपने देखा कि जो समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन चर्चा यही चल रही थी कि आजम खां अकेले बहुत हैं, जनता यहाँ उनसे प्यार करती है, बेहद लगाव करती है, वो खुद ही सिलेक्शन की बाजी पलट देंगे, हवा पलट देंगे। 2 महीने पहले सिर्फ आजम खां साहब का नाम था, मैं 62,000 से जीता, वो 55,000 से जीते। नसीर खां साहब करीबन 40,000 से जीते। बिलासपुर वाली सीट साढ़े भी नहीं बल्कि 307 वोटों से हरा दी गई। शाहबाद की सीट हरा दी गई। मैंने ये बात आपको पहले साफ की थी, ये रामपुर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है हमारे लिए, ये परिवार है हमारा और हम अपने परिवार में चुनाव लड़ते हैं। ईमानदारी से चुनाव करा लें, आज भी करा लें, इलेक्शन कमीशन 2 दिन बाद ईमानदारी से पोलिंग करा लें, नतीजे आपके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब्दुल्ला आजम हमारे साथ थे, सीधा कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष
चुनाव कराया गया होता तो नतीजे बेहतर आते। और उनका सीधा कहना है कि अब 26 तारीख को जब मतगणना होगी तब तस्वीर साफ हो जाएगी। आजम खान साहब हैं, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए और सबसे बड़ी बात ये रही कि एबीपी गंगा की खुलकर उन्होंने सभी के सामने तारीफ भी की है कि एबीपी गंगा सच दिखाता है। जिस तरीके से रामपुर में बूथ सूने पड़े हुए थे तो उन बूथों को भी दिखाया गया है, तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और शायद इसीलिए अब्दुल्ला आजम विधायक की बात हो या आजम खान साहब की बात हो, एबीपी गंगा से खुद उन्होंने बुलाकर बात की है हमसे और सीधे जो कटाक्ष हैं वो भी किए गए हैं। जो तमाम यहाँ के प्रशासन पर आरोप हैं वो भी उन्होंने खुलकर लगाए हैं और सीधा कहा है कि हिटलर के राज में भी इस तरीके से नहीं होता। यानी जिस तरीके से यहाँ गर्मी बढ़ी हुई है वैसे ही यहाँ पर जो सियासी पारा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है कि जहाँ अभी आसिम राजा ने गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं आजम खान साहब को भी आपने सुना, अब्दुल्ला आजम विधायक है उनको भी सुना। आरोप बेहद गंभीर है लेकिन पुलिस प्रशासन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। देखना यह होगा कि जनता जिस तरीके से यहाँ कम आ रही है मतदान सनोज, देखिए एबीपी गंगा लगातार अपने दर्शकों को निष्पक्ष नतीजे हो, निष्पक्ष चुनाव हो, एक एक कवरेज एबीपी गंगा ने हमेशा दिखाई है। और आजम खान खुद कह रहे थे कि ग्राउंड से रिपोर्टिंग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एबीपी गंगा ने दिखाई है एक एक बूथ से। ठीक है, आप बने रहिए, आप हमारे साथ। नीतीश लगातार बने हुए हैं, आजमगढ़ का क्या सूरत हाल है वो भी जान लेते हैं। नीतीश, 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है 37.82%। कैसे इसे देखा जाए? कहें तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले से आकाश में जो काले बादल हैं उन्होंने मौसम को राहत दी है और वोटिंग को भी यहाँ पर राहत मिली। आप देखिए सामने ये मुस्लिम महिलाएं आपको दिखाई देंगी, ये जो बूथ है और इस बूथ के भीतर जो मुस्लिम महिलाएं हैं और इसके साथ ही अब जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई, यानी जैसे जैसे मौसम में राहत आ रही है वैसे वैसे संख्या अब बढ़ती हुई। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि 3 बजे से 5 बजे के बीच का जो समय होता है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने वाला समय होता है और आखिरी समय का तो वो तो कहते हैं कि बस जैसे जैसे आदमी वोट डालता है वो परसेंटेज उसमें जुड़ जाता है। लेकिन 3 बजे से 5 बजे के बीच में एक बड़ी संख्या और युवा यहाँ पर वोटिंग करके आ रहे हैं। तो आपने वोट डाल दिया? तो ज़रा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को अपनी उंगली और वो निशान। किन मुद्दों पर आजमगढ़ के युवा ने वोट किया है? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर। अच्छा, आजमगढ़ में विकास का प्रतिशत अब तक कितना? लगभग 0 है, कोई विकास नहीं हुआ 15 साल से। तो इस बार विकास के मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर। रोड सारी खराब है, टूटी हुई है, जर्जर रोड है। दुर्गा प्रसाद यादव सदर से विधायक। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सुबह सुबह आप लोग नहीं निकले, आप भी युवा हैं लेकिन अब आप आ रहे हैं, लगभग 4:15 के लगभग आए पहुँचे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में थे ना। अच्छा, मतलब पूरा टहल के हर जगह का मिजाज जान के तब आए खुद का वोट डालने। तो गुंजन, आपको एक बाहर की भी तस्वीर दिखाते हैं, विशेष जरा कैमरा बाहर लाइए और बाहर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये तो आपका बूथ, ये बूथ और बूथ के साथ अब जो तस्वीरें बाहर की है जहाँ से जो भी वोट डालने वाले लोग हैं जो एंट्री करते हैं वो तस्वीरें आप देखिए। यहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम देखिए, सुरक्षा के इंतज़ाम के साथ साथ यहाँ कोविड से बचाव के भी इंतज़ाम है। आप देखिए यहाँ पर सैनिटाइज़र और इसके साथ ही अन्य सामान यहाँ पर मौजूद है, जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और हम आपको इस पूरे मतदान केंद्र के जो बाहर का दृश्य है वो भी दिखा दें कि यहाँ पर बाहर अभी किस तरह का मिजाज है। आप देखिए, अमूमन जब 3 बजे के बाद का समय होता है तो जो सड़क होती है वो कुछ इसी तरह से चहलकदमी आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ आते हुए नज़र आएंगे और कुछ मतदान करके जाते हुए नज़र आएंगे। कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने मतदान कर दिया है, इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर ज़रा 2 मिनट लेंगे। मतदान कर दिया है आपने? बिल्कुल कर दिया है। तो ज़रा सा वो अपनी जो स्याही वाली उंगली है वो दिखा दीजिए। और दूसरी बात कि मुद्दे क्या हैं जो आजमगढ़ की जनता है, किन मुद्दों? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा। अब तक क्या स्थिति थी विकास की? अब तक हो रहा था मगर जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। रामपुर में फर्जी महिला वोटर गिरफ्तार हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर में फर्जी वोट डालने की कोशिश में थी महिला। उप जिलाधिकारी ने महिला को फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा है। महिला पर अपनी जेठानी का वोट डालने का आरोप है। बिलासपुर के विशारद नगर कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें रामपुर से, जहां रामपुर में फर्जी महिला वोटर को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर में फर्जी वोट डालने की कोशिश में थी ये महिला। उप जिलाधिकारी ने महिला को फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा है। पूछताछ अब उससे की जा रही है। जानकारी ये लग रही है कि ये महिला अपनी जेठानी का वोट डालने के लिए पहुंची थी। ये आरोप इस महिला के ऊपर लग रहे हैं। बहरहाल उप जिलाधिकारी ने महिला को फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा है। पूछताछ अब उससे की जा रही है।
और चलिए अब बात कुछ और खबरों की करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बैठक बुलाई है। कल सपा ने राष्ट्रपति चुनाव पर बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी विधायक और सांसदों को बुलावा दिया गया है। कल सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय पर बड़ी बैठक होने जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की कल महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कि विधायकों को बुलाया गया है, सभी सांसदों को बुलाया गया है। कल सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय पर ये बड़ी बैठक होगी। अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 10वीं के टॉपर छात्रों से मुलाकात की। सीएम आवास पर उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। ये सभी छात्र लखनऊ जिले के हैं, जिन्हें इस बार 10वीं में जिन्होंने टॉप किया है। सीएम ने छात्रों को आगे की पढ़ाई की चुनौती कैसे पार करें, इसका मंत्र भी दिया। साथ ही आगे की सफलता के रास्ते के तरीकों की भी जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को सामान्य ज्ञान पर फोकस रखने के निर्देश भी दिए। तो टॉपर से सीएम ने संवाद किया और जरूरी मंत्र भी छात्रों को इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। हमें जानकारी होती रहनी चाहिए, एकदम हर एक जानकारी के बारे में होना चाहिए। कौन भारत के राष्ट्रपति हैं, कौन भारत के प्रधानमंत्री हैं, कौन भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, समय समय बदलते होंगे। प्रदेश के हमारे राज्यपाल कौन हैं, कौन मुख्यमंत्री है, देश के अंदर कितने राज्य हैं, उन प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन कौन हैं, किस राज्य की राजधानी कहाँ पर, किस राज्य की राजधानी कहाँ पर है, ये चीज़ें सामान्य उसका विषय है। हमें इसके बारे में जानकारी रखनी होगी, और नहीं तो अगर हम अभी से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो बाद में हमारे लिए दिक्कतें खड़ी करती हैं। कोई समाचार आया तो समाचार को पूरा पढ़ना, ऐसी नहीं कि सरसरी निगाह डाल दी, देख लिया। बहुत बार होता है कि हेडिंग कुछ और होता है, अंदर न्यूज़ कुछ और होता है। बहुत सारी चीज़ें उसके माध्यम से मिलती हैं। दूसरा, समाचार पत्र का बीच का एक पेज होता है जो संपादकीय पृष्ठ होता है, एडिटोरियल पेज होता है। इसमें समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए विद्वानों के, उन समाचार पत्र के संपादक के, या फिर कहीं पे शिक्षाविद का, कहीं किसी उद्योगपति का, कहीं पे किसी राजनेता का, कहीं पे किसी अन्य उसका आलेख आते हैं उनके। तो छात्रों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने अखबार के बारे में भी बताया कि किस तरीके से बच्चों को अखबार पढ़ना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।